हेलो, मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉरविजन से। आज का वीडियो जो है आवाज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक के माध्यम से। तो क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपको एचसीएफ और एक पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे पैटर्न का क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे 6 पैटर्न का एक क्वेश्चन का 1 नंबर, इस पैटर्न पे 6 क्वेश्चन होगा। जो इजी क्वेश्चन होगा, जो टफ क्वेश्चन होगा, वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। फिर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो 9471625602, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है, ताकि हम आने वाला कल का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम कुछ सुधार कर सकें। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और जितना से अधिक अपने दोस्तों के द्वारा करवा सकते हैं तो आपके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा उस पैटर्न का क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहला टॉपिक था। तो क्वेश्चन नंबर डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से है। 7 नंबर के 1 में क्वेश्चन है ये। तो 96 और 404 का पहला एक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, जो प्राइम नंबर के रूप में सॉल्व होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91 का, 87 और 145। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं तो जो पहला जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 96 और 404। सबसे पहला चीज़, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस ढंग से लिख लेना है 96 और 404 को, है ना। जैसे हम लोग लिख लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, यहाँ पे रफ लिख देना है ऊपर में इस ढंग से। रफ लिखने के बाद ऐसे करके एक लाइन पार देते हैं, है ना। अब लिखते हैं 96, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 के टेबल में 48 बार में आता है, 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। तो ये जो भी आया है फैक्टर्स हुआ है, ये सारे फैक्टर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखिए 96 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर 5 इंटू 3 हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसी का जो 96 और 404 है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 404 इस ढंग से। उसके बाद इसका भी प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 के टेबल में 20 बार में, 2 बार में। अब तो ये होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम फैक्टर हो चुका है ना। तो अब लिखते हैं यहाँ पे 404 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 101। 101 तो किसी का प्राइम फैक्टर होगा नहीं, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है, अब हमको इसका एचसीएफ मतलब मौसो निकालना होगा। मौसो, तो मौसो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो इसका जो कॉमन फैक्टर जो होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसको लेते हैं। जैसे 2 पे पावर 5 है और 2 का स्क्वायर है ना। तो सबसे छोटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है पावर में, तो यहाँ पे लिख दिया इसका कॉमन में 2 का स्क्वायर। तो और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, 3 तो आ नहीं रहा है। 3 है क्या इसमें, नहीं रहा है। 111 है क्या, नहीं है। तो 111 को भी छोड़ दिया। तो मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ये हो गया आपका मौसो। अब आते हैं लॉसो निकालने के लिए। तो लॉसो में जो सबसे कॉमन होता है, कॉमन में जो सबसे बड़ा होता है, जैसे 2 पे पावर 5 है, 2 का स्क्वायर, जो कॉमन मिलने के बाद जो सबसे बड़ा जिसका फैक्टर होता है ना, उस पर लिखता है जिसका पावर सबसे अधिक होता है। जैसे 2 पे पावर 5 है, 2 का स्क्वायर, तो सबसे अधिक पावर 2 पे पावर 5 है। तो यहाँ पे लिख देना है 2 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, है ना। ऐसा लिख देते हैं। अब 2 पे पावर 5 करने का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 इंटू 303। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं, है ना। 32 और 303 को तो मल्टीपल करने के लिए क्या करिए, यहाँ पे ऐसे ही फिर से रफ करते हैं। 3 2 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप लोग जिस ढंग से मल्टीपल कर सकते हो उस ढंग से मल्टीपल करिएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कैरी तो नहीं बचा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसका लॉसो जो हो गया
वो 9696 मतलब 9696 ये हमारा इसका लॉस हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस पैटर्न का सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 26 और 91 का, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसी ढंग से फिर लिखना होगा आपको 26 और 91 का लॉसो और मॉसो निकालना है। तो ये लाइन को जो है हम लोग जो रफ जो कर रहे थे यहाँ पे, ये लाइन को हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पे इसी पेज पे हम लोग को करना भी होगा, है ना। तो अब लिखते हैं 26 2 के टेबल में 13 बार में आया, अब तो नहीं होगा तो यहाँ लिख दिया 26। अब किस क्या क्या आया 2 × 13 छोड़ देते हैं। फिर अब 91 का करते हैं। तो 91 का 13 के टेबल में 7 बार में आता है, 37 जा 91 होता है ना। 37 जा क्या होता है 91 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 91 13 × 7। अब हमको क्या निकालना है, मॉसो निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना होगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13 ही मिल रहा है, तो 13 पे कोई पावर नहीं है, तो इसलिए 13 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। अब लॉसो निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग निकालने के लिए, तो पहले जो कॉमन जो दोनों में मिल रहा है कॉमन को लिख दिए 13। अदर नंबर क्या क्या है, एक 2 है और दूसरा 7 है। 13 2 जा क्या होता है 26 × 7, इसको मल्टीपल कर दिया, 7 6 42, कैरी का बच गया 4, 7 2 14 और 4 18, 182 इसका आ गया। दूसरा भी क्वेश्चन इसका पैटर्न का सॉल्व हो गया है ना, ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसका 87 और 185 का, इसका हम लोग अब फैक्टर करते हैं, तो इसी पेज में करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर लिख देते हैं इस शेप से 1 2 3, जिस पैटर्न पे नंबर है 87 और 145 है ना। ये क्वेश्चन भी हम लोग लिख लिए। देखिए कितना आसान से तरीका से ये होता है अभाज्य गुणनखंड का, मतलब अभाज्य गुणनखंड की विधि में इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन बोला जाए तो इसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करते हैं। 10th में आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो 110% है आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन फॉलो करते हैं तो 2 नंबर का 2 नंबर ही मिलेगा, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग 87 का फैक्टर करने के लिए। तो 87 यहाँ पे फिर लिख दीजिए, कर दीजिए 3 के टेबल में 19 बार में आ गया, तो 3 × 19। अब 19 तो प्राइम फैक्टर होगा नहीं किसी का, 29 बार में आया, सॉरी, है ना। तो 29 बार में इसको लिख दिए, ठीक। अब 145 है, 145 है, तो 5 के टेबल से देखते हैं, 5 2 10, 4 और 5, तो ये आ गया 29 × 5 इस ढंग से, है ना। तो लिख दिए। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, मॉसो निकालना होगा। तो लिखिएगा मॉसो बराबर, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 29 मिल रहा है, तो 29 का मॉसो हो गया। लॉसो जानना होगा, तो 3 × 5 × 29। देखिए लॉसो में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो कॉमन को लिखना है, बाकी जो अदर नंबर होता है वो सारे अदर नंबर को हम लोग को फॉलो करना होता है। जैसे 29 तो कॉमन आ गया, 29 का 29 हो गया, 5 का 5 हो गया, 3 का 3 हो गया। अब देखिए 3 का 3, 29 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 145 हो गया, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे इसका जस्ट 45 किए थे ना, 29 × 5 किए तो 145, तो इसी हिसाब से हम इसको क्या किए, कॉपी कर लिए। तो 5 × 29 145 हो गया, 145 को 3 से मल्टीपल करना होता है, तो 5 3 15, कैरी बच गया 1, 4 3 12, 1 13, कैरी बच गया 1, 3 और 1 4, तो इसका आ गया 445। तो देखिए ये हो गया अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मॉसो और लॉसो निकालना होगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये बेहतर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये समझ में आ चुका है। तो हमारे चैनल को आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो अभी जो हम लोग का जो एक क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, अब बताना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें, सत्यापित भी करें। मतलब सत्यापित मतलब क्या करना होता है, प्रूव करना होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM 96 और 404 होगा, है ना। तो देखते हैं अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि संख्या 510 और 192 के निम्नलिखित, मतलब क्वेश्चन है संख्या 510 और 192 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, मतलब मौसो और लॉसो ज्ञात करें और सत्यापित करें कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला चीज़ क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो 510 है उसको लिख देते हैं 510। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं जैसे करते हुए आए हैं हम लोग 2 के टेबल में 255 बार में 2 2 4 1 1, ठीक है। फिर 5 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में 17 बार हो गया। फिर आते हैं 192 को, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 के टेबल में 96 बार में, 2 के टेबल में 48 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 24 बार में, 12 6 और 2 के टेबल में 3 बार में हो गया। जब इतना तो सॉल्व हो जाता है तो अब लिखेंगे 510 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। अब लिखते हैं 192, 2 कितने टाइम से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो लिख दीजिए 2 पे पावर 6 इंटू 3 और तो बाकी कुछ नहीं है, छोड़ देना इस टाइप से, है ना। तो अब हमको इसका पहले मौसो जानना होगा, तो मौसो जानने के लिए क्या करते हैं, इसमें कॉमन देख रहे हैं तो 2 है, 2 पे पावर 6 है तो इसका कॉमन छोटा में 2 हो जाएगा। और लॉसो जानने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन मिलता है उसका सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, बड़ा पावर वाला लेना है। जैसे 2 है 2 पे पावर 6 है तो 2 पे पावर 6 ले लिए। 3 के लिए बात करते हैं तो 3 भी ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। और अदर जो भी नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। तो ये सारे नंबर का जो आप मल्टीपल करते हैं 2 पे पावर 6 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, तो यहाँ लिख दीजिए 64, 3 5 15 इंटू 17, इस ढंग से उतार लिए। अब इस नंबर का मल्टीपल टोटल हम लोग करते हैं तो टोटल नंबर का इसका मल्टीपल आ जाता है 16320, इतना आ जाता है हमारा इसका मल्टीपल करने के बाद, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लिखा रहा है यहाँ पे क्या, अब आपको लैंग्वेज में इस टाइप से आप लिख सकते हैं LCM 510 192, फिर इंटू HCF 510 इंटू 192। आप इसका मल्टीपल करते, इसका एलसीएम जो है आपका कितना आ गया था 16320, लिख दीजिए 16320, मतलब एलसीएम बोल रहे थे, एलसीएम आपका कितना आया था, यही आया था, इंटू है तो इंटू लिख दिए। और एचसीएफ क्या होता है 510 192 का एचसीएफ कितना आता है, तो कितना आया था अभी हमारा एचसीएफ यहाँ पे 2 और 3 बराबर 6, तो इसका एचसीएफ आ गया 6। अब ये दोनों नंबर को हम लोग मल्टीपल करते हैं 16 तो आ जाता है 97920, ये मेरा एचसीएफ आ जाता है। क्लियर हो गया बात को। अब देखिए दूसरा टॉपिक इसी में फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब लिखिएगा और 510 गुना 192, इसका आंसर आता है 97920, क्या हो गया। अब लिखिएगा LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्या का हो गया, आपका सॉल्व भी हो गया। ये पैटर्न पे देखिए कितने आसान से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी बेहद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471625602। मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग से। इस पैटर्न का और एक क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 8, अब 7 नंबर के क्वेश्चन को आपको डॉक्टर के सी सिन्हा की बुक से आप बनाते हैं, एनसीईआरटी बुक से बनाते हैं, चाहे डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक से बनाते, किसी भी बुक से बनाते हैं, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बहुत ही आसान तरीक़े से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, फेयर कर लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया,
या हमारे वीडियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप हमें जानकारी जरूर दीजिएगा। तो इस पैटर्न का और एक क्वेश्चन है, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। मेरे चैनल को आपको दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर और अधिक से अधिक करवाना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर ये मेरा कितना हो गया, इससे पहले जो हम बनाए थे 7 नंबर था, ये डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का क्वेश्चन होगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ यदि HCF 510 और 92 का 2 हो, मतलब 92 का 2 दिया हुआ हो, दिया है तो LCM 510 92 का नंबर ज्ञात करें। यही क्वेश्चन होता है। देखिए तो हम यहाँ पे लैंग्वेज पहले से लिख के रख दिए थे क्योंकि मतलब समय भी कम लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लैंग्वेज में लिखे हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने के लिए रूप में हम जानते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, देखिए धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसके पहले जिस नंबर के पहले कोई भी निगेटिव साइन नहीं लगता हो, जैसे माइनस का साइन नहीं लगा हो, तो वैसे नंबर को हम लोग धनात्मक बोलते हैं। और जब माइनस का साइन लग जाता है तो ऋणात्मक नंबर होता है। तो धनात्मक नंबर के लिए बात किया जा रहा है, तो दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो हम पहले भी बोले थे कि हम इससे पहले भी LCM और HCF का फर्स्ट टॉपिक का एक हमारा फॉर्मूला कंसेप्ट किया हुआ था। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इन्फिनिटी कोचिंग के पेज पे आप जरूर देखिएगा उस क्वेश्चन को। वहाँ पे उस कंसेप्ट में जो पहला जो हमारा जो टॉपिक था, उस कंसेप्ट में हमारा जो टॉपिक में रहा था, जितने भी फार्मूला LCM और LCF का जो भी था वो एकदम शॉर्ट करके हम उसको समझा चुके थे। तो इसी टाइप का एक फार्मूला भी था, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है ना। अभी इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले लिखना है, चूंकि इस ढंग से है ना, LCM क्या है 510 और 92 बराबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, नंबर आपका क्या था, यही था 510 और 92, 510 और 92। अब बोला है उसका HCF, तो HCF आपका क्या था, HCF का नंबर भी क्या था, यही था 510 और 92। तो इसको लिख दीजिए 510 और 92, लिख दिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर था वो यहाँ पे क्या बोला है, LCM इंटू HCF, तो यहाँ पे इंटू का साइन हम डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 510 इंटू 92। अब देखिए HCF जो हम निकाले 510 और 92 का, ये हमारा HCF कितना था, यहाँ पे इसका निकला हुआ है, तो इसका HCF 2 आया, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे अपने मन से, जो दिया हुआ नंबर से रहेगा वही। जैसे LCM डाल के बोल देगा तो LCM का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बैठा देना आपको। अब 2 के टेबल से इसको काट दीजिए, 2 4 सा 8, 1 और 2, 2 6 सा 12। अब लिखिएगा 510 इंटू 46। इस नंबर का हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करके आप यहाँ पे रफ कर सकते हैं। तो रफ करने के बाद आप इसका आंसर मिलता है आपको 23460। ये आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का रियल नंबर वास्तविक नंबर का डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक का सारा क्वेश्चन था। इस पैटर्न का हम लोग 1.2 का जो भी हम लोग का जो आज जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है बहुत ही अच्छा से। तो आप दोस्तों मतलब जो ये जो चैप्टर था हमारा, ये जो चैप्टर था 1.2 रियल नंबर 1.2 डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक का था, है ना। तो 1 से लेकर के 10 तक का जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जो टफ क्वेश्चन होता है, उस पैटर्न का सारे क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लीजिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जरूर जानकारी करके दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर फिजिकल से आपके लिए हूँ, और ये जो क्वेश्चन होगा इसके बाद जो हमारा जो कंसेप्ट चलेगा कल का 1.3, इसमें हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का कुछ जो टॉपिक होता है वो क्वेश्चन को जरूर हम बताएंगे। तो हमारे कल के चैनल को कल का जो वीडियो होगा उस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल यूट्यूब पे इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस के नाम पे है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे हम आते हैं तो इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस के नाम पे है, तो हमारे चैनल को लाइक तो जरूर करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आप जहाँ तक फॉलो कर सकते हैं करवाइएगा। और दीपक कुमार गोपी के नाम पे हमारा फेसबुक है, आईडी है, उस वहाँ पे भी जा करके आप हमें मतलब क्या बोलते हैं लाइक जरूर करिएगा। मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस से आपके लिए धन्यवाद।